हेलो दोस्तों, जय गौशु। बात करते हुए थोड़ा सा नर्वसनेस लग रही है, लेकिन बात करना जरूरी है। आजकल के चलते हुए समय में एक चीज ध्यान में ना आई हो तो आप भी सोच लेना, और न्यूज चैनल या वगैरह देखते हो उनको पता ही होगा। पंजाब में जो कैंसर ट्रेन चालू हुई थी, तब गुजरात से बातें हो रही थी कि पंजाब इंडिया का फर्स्ट नंबर का एक स्टेट है जहाँ पे कैंसर ट्रेन चल रही है, और इतने लोगों को पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हुए मास प्रोडक्शन लिया, उसके बाद वो लोग फंस गए। वैसा बातें चल रही थी। अभी बातें क्या चल रही है वो आप ध्यान से सुन लो। अभी फर्स्ट नंबर का स्टेट है गुजरात। पिछले एक महीने से हम जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, हमारे पास पंच के हुए प्रोडक्ट है, कांचना रर्क है, उसके लिए रोज डेली स्टेप्स में क्या उसको खाना है पीना है, वो डेली बेसिस हम सजेस्ट करते रहते हैं। लेकिन लास्ट कुछ टाइम से ऐसे दर्दियों का ज्यादा ही कॉल आ रहा है उन फैमिलीज का कि जो हाई टेक्नोलॉजीज और जो एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जो मेडिसिन वो लेके ऑपरेशन वो सब करवा के दूसरे तीसरी बार में आ चुके हैं, पैसों से थक चुके हैं, उसके बाद घर वाले भी उसके पास जा जाके थक चुके हैं। उन लोगों को कॉल आते थे, इसलिए एक बार लाइव होना पड़ा है। तो ध्यान से ये वीडियो को आप कंटिन्यू करो और पूरा करना, क्योंकि आपके ही परिवार को, आपके ही किसी को जरूरत हो सकता है इन फ्यूचर, या आपके आड़ोस पाड़ोस रिलेटिव्स, बराबर। तो इतना थोड़ा अपने ह्यूमन बीइंग इतना तो अपने को अंडरस्टैंड करना चाहिए और सबको शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, मेन बात यह है कि अपना जो लाइफस्टाइल जो अपना इतना चेंज हो गया है कि हम निर्जीव चीजों में विश्वास करने लगे, जैसे मोबाइल जैसे इंस्ट्रूमेंट से, बाइक से, कार से। लाइफस्टाइल एकदम से रॉक हो गई है। फ्लाइट्स में लोग उड़ने लगे हैं, लेकिन पड़ोस के अंदर किसी को क्या प्रॉब्लम है वो किसी को टाइम ही नहीं है। किसको पर्सनली क्या इश्यू है वो सब जमाना चला गया है। आजकल सिटी से लेके गांव तक, गांव में भी ऐसा नहीं रहा है। गांव में भी नॉर्मल सा जस्ट फॉर्मेलिटी रही है, उसके बाद लोग अपने अपने बिजनेस पे चले जाते हैं। उसका होड़ क्या है, उसके पीछे राज क्या है, तो क्या है। तो लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि रियलिस्टिक लाइफ नहीं जीना चाहते लोग, जो पूर्वजों ने हमने दिए है, जो अपने भारतीय कल्चर ने दी है, भारतीय संस्कृति ने जो दी है, उसको अपनाने में लोगों को शर्म आ रही है। और जो नई लाइफस्टाइल जो ले रहे लोग, उसमें क्या है, दिखावा करना है जस्ट, उसमें रियलिस्टिक होता नहीं है। तो वो तो उतनी बड़ी चैलेंज नहीं है, जस्ट नाटक करना रहता है, इतना हम ऐसे है वैसे। तो वो चीजों को आपको भौतिक सुखों से जो न जोड़ने के लिए यहाँ से कोई राय नहीं दे रहा है। आपकी लाइफ है, आप जी सकते हो, आप कितने भी इनकम के सोर्स ले सकते हो, उसको खत्म भी कर सकते हो, आपका निजी मामला है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जो सोचा जाए तो हमारे आड़ोस पाड़ोस में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या इंसान है ना, वो एक थिंक है उसके पास। दूसरे प्राणी के पास थिंक्स नहीं होते। गाय में, भैंस में, बकरा में वो बोल नहीं सकता है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, विचार नहीं होता है। लेकिन हम ऐसे परिवार से और ऐसे प्राणी जगत से जुड़े हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अवतार मानव को माना जाता है। तो उसके चलते हुए हमको ये सोचना चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा कर्म भी दिन में एक बार करे कि किसी के काम आ जाए। तो बात अपनी जो चल रही थी कि क्रॉनिक डिसीज की चल रही थी, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो वो चीज आई कहाँ से। तो एक अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, खान पान चेंज हो गए, पिज्जा, बर्गर, इडली, वॉटएवर जो भी है, केमिकल युक्त खाने का, जो फार्म में जो बेहद केमिकल्स वाले जो सब्जियां है, उसके बाद जो धान्य है, उसमें जो फार्मर्स आउटपुट ज्यादा लेने के लिए जो लगाते हैं, उसको सस्ते दाम में खरीदने का। और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, और मीडियम लोग भी ऐसा कर रहे हैं, और जो रिक्वायरमेंट वाले हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं। हार्डली 10% लोग अभी ऐसे हैं जो अवेयरनेस में जुड़े हैं, और दूसरे लोगों का प्रेशराइज लगता है। कुछ लोगों को ईगो बीच में आता है कि ये इसमें क्या सिखाएंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता ओबेसिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेप चैलेंज से, कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान रखने से, इतना सीरियस क्यों होने का। लेकिन ये हकीकत है, जिस दिन अपने क्लोज रिलेटिव या अपने घर में जब आता है तो हमने तो देखा है, फील किया हुआ है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि बहुत इतनी
आ जाती है तब ये फीलिंग आता है। तो क्या है कि जब नॉर्मल है उसके बाद कब अपने पास ये नजदीक जो संदेश है नजदीक पहुंचते रहते हैं। अभी इतने नजदीक आ गए हैं कि पहले एक इंसान को पूरे 10 गांव में या एक सिटी में या एक सोसाइटी में होता था तो हलचल मच जाती थी। आजकल नॉर्मल हो गया है, हर दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज है, गैस्ट्रिक इश्यू तो एवरी प्लेस है, एवरी पर्सन को है, B12 के इश्यू मोरलेस है। उसके बाद ये क्रोनिक डिसीज है, वो कैंसर जैसी बीमारियां हर गांव में और सिटी में फैल रही है और उसका कोई अपने पास प्रॉपर इलाज नहीं है। लेकिन उसका इलाज है, उसके बाद प्रिवेंशन भी है और आफ्टर भी है। बिलीव करना पड़ेगा आपको, पंचगव्य संस्कृति के आधार पे जाना पड़ेगा और उसको स्ट्रांगली अपनाना पड़ेगा। तो वो चीज आप अपनाए, उतना हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट है। कुछ भी ऐसी डिसीज के लिए और खान पान कैसा रहना चाहिए, अपने को हेल्दी रहना चाहिए। आयुर्वेद का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेदा मतलब क्या है अपने कल्चर में तो आयु को बढ़ाने का काम करता है आयुर्वेदा। आयु बढ़ाना है आपको हेल्दी रहना है अपने ही पैर पे। आपको गारंटी है कि आपके संतान या आपके बुढ़ापे में आपका साथ दे पाएंगे नहीं। कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गए, अभी सुना है कि वो 40,000 में कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अर्थी और सब कुछ विधि करवाने का, क्योंकि वो लड़का तो कहीं ना कहीं फॉरेन में पड़ा है या सिटी में पड़ा है, उसको तो टाइम ही नहीं है, वो तो कांटेक्ट भी नहीं करता है। और वो माँ बाप ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हमको लड़के का प्यार दे, ऐसा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नया निकलता है। मरने के बाद का तो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं लोग, जीते जी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए लोग खड़े हो गए। वो कल्चर पे आके हम खड़े हुए हैं, तो भी हमको लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना है तो एज यू विश। लेकिन हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रयत्न है 8 साल से और करते रहेंगे। जितने लोगों के साथ हम जो ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीजें शेयर करना चाहते हैं और जिसको ये लाइक हुआ है तो आगे आप इसको भी शेयर करिए। और यहाँ पे 1000 ऑफ थिंग्स है जो अपनी स्टाइल को चेंज करने के लिए, वो स्टाइल को चेंज करने के लिए कोई फी नहीं है। आप शाम को 7 से 9 बजे कॉन्टिन्यूस मंडे टू फ्राइडे विदाउट फीस आप हमको मिल सकते हैं। और हमारे यहाँ से चीजें खरीदना ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है विदाउट चार्ज भी सॉल्व हो सकती है, वो ही करते हैं हम। और फ्री का ये नॉलेज हम आपको डेली 7 से 9 मंडे टू फ्राइडे शेयर करते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और गौविश्वम प्राकृतिक मार्ट में आप विजिट करते रहिए, लोगों को शेयर करें और आप उसके पुण्य का लाभ लें। आपका एक क्लिक आपको दूसरे की एक जिंदगी का, फैमिली का या रिलेटिव का, समाज का कल्याण में आप एक क्लिक में काम कर सकते हो। डेली मैसेज आप देखते रहते हो, वीडियोस बॉलीवुड, टॉलीवुड और जो भी है आपको एंटरटेन के लिए जो देखते रहते हो, इसमें से थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम निकाल के थोड़ा सा इंसानियत के नाते भला करने के लिए ये चीजों को भी लाइक करें, शेयर करें और लोगों को अंदर बांटते रहे और उसका पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण, जय गोनाथ।